बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी बताऊंगा कि हमें जॉब चाहिए या इनकम चाहिए, यानी हमने नौकरी करनी है या हमें आमदनी पे फोकस करना है। अब ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने कमाई करनी है, सारी ज़िंदगी हमने पैसा कमाना है। जितना भी काम हम कर रहे हैं और जो काम भी हम कर रहे हैं उसका मेन पर्पज़ क्या है कि हमें अर्निंग चाहिए, हमें पैसा चाहिए। अब जो ईजीएस्ट वे जो आसानी से लगता है, सबको नज़र आता है, वो ये है कि आप स्कूल जाएं, स्कूल जाके आप जो है ना एक डिग्री लें, कॉलेजेस की डिग्री लें और उसके बाद जो है आप जॉब करें। और दूसरी तरफ क्या है कि अगर हम ये सिखाएं कि बेटा आपने जो है इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, आपने ढूंढना है कहाँ से आप फास्टेस्ट और ईजीएस्ट वे में आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इन दोनों को थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी अगर हम कर लेंगे तो उससे इजी हो जाएगा कि हमें क्या सिखाया जाता है और असल में होना क्या चाहिए। पहले जो लाइफ थी वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव नहीं थी, आज की दुनिया बड़ी इंफॉर्मेटिव है। आजकल जो है ना वो टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए आज डिपेंडेंसी ख़त्म होती चली जा रही है कि आपके लिए डिग्री की डिपेंडेंसी हो, आपके लिए जो है वो स्कूल कॉलेज की डिपेंडेंसी हो। तो उस आज की दुनिया के मुताबिक जब तक हम अपना माइंड नहीं बनाएंगे और जब तक हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम ग्रो नहीं कर सकते, हम रिच नहीं हो सकते। हमारे पास भी 24 घंटे हैं, दूसरों जो अमीर लोग हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, वो भी उसी मुल्क में रहते हैं, हम भी उसी मुल्क में रहते हैं। और जो अमीर हैं, रिच पीपल हैं, उनके पास जो अक्सर आप देख लें जो मेजॉरिटी है वो डिग्री होल्डर नहीं है, यानी डिग्रियां हैं उनके लिए लेकिन उनका मेन पर्पस डिग्री का ये नहीं था कि मैं इससे जॉब करूंगा। अब ये जो कंपैरेटिव स्टडी मैं करने जा रहा हूँ इसको गौर से सुने। जॉब आपके लिए लिमिटेड है, आप एक वक्त में एक जॉब कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 करेंगे, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अगर आपका सिर्फ ये हो कि मुझे अर्निंग करनी है, मुझे इनकम जनरेट करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस ऑप्शन पे काम करेंगे जहाँ से फास्टेस्ट वे में आपके पास इनकम आए, ईजीएस्ट और फास्टेस्ट वे। अब सपोज़ जो है आजकल एप्लीकेशन बन रही हैं, मोबाइल की एप्लीकेशन हैं, आपकी सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं, आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। ये सारी चीज़ें क्या आपको हमें क्या सिखाती हैं कि आप अगर सोर्स ऑफ इनकम कोई भी जनरेट कर लें, आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप जॉब करते हैं तो आप वो वाली जॉब अपनी, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप जो है अकाउंटेंट हैं, किसी भी चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, आप वो चीज़, वो जॉब, वो पोजीशन अपनी औलाद को नहीं दे के जा सकते, अपने बीवी बच्चों को नहीं दे के जा सकते। अगर आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपने पोर्टफोलियो जनरेट कर लिया है, आपकी कंपनी आपने बना ली है, आपने बिजनेस खड़ा कर लिया है, आप छोटा सा एक आइटम है, आप मिसवाक सप्लाई कर रहे हैं, या आप जो है वो एक ऑयल है उसको आप सप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो बिज़नेस है, वो जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो आप अपने बच्चों को जब किसी भी टाइम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए उनकी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए उनके बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है, क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये इसको क्या कहते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपने ऐसा मॉडल जनरेट कर दिया अपनी अर्निंग का कि जो आपके स्पेशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड ना करे, आपके लिए एक ही फील्ड में एक्सपर्टीज उसके लिए नहीं चाहिए, तो उसमें क्या होगा, आप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बंदे ने दुकान बनाई है, वो अगर चला जाता है तो उसके बच्चे और उसकी फैमिली के काम आती है। इसी तरह एक बंदे ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली है कमर्शियल, उसका किराया, उसका रेंट आता है उसको मंथली, तो दूसरे लोग जो है ना, जब भी जैसे ही अगर वो फौत हो जाता है या वो कहीं चला जाता है या वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करना चाहे, किसी भी कंडीशन में वो ट्रांसफ़र कर सकता है। जॉब वाला ऐसा नहीं कर सकता। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आप जॉब पे फोकस करेंगे, आपको सिर्फ एक ही वे नज़र आएगा आमदनी का, एक ही वे नज़र आएगा कि मुझे जो है ना, अगर मैं अकाउंटेंट हूँ तो मुझे सिर्फ अकाउंट्स की जॉब ही सर्च करनी पड़ेगी और वहीं पे मेरा दिमाग करेगा, बाकियों के लिए मैं ब्लाइंड हो जाऊँगा, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और अगर मेरा फोकस क्या होगा, शुरू से मुझे ये सिखाया जाए और मैं ये सीखूँ कि मुझे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, मुझे आमदनी किसी भी ज़रिए से मिले, जायज़ हो, हलाल हो, मुझे उससे अपनी आमदनी जनरेट करानी है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं उसके अलावा मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी, बहुत सारे रास्ते नज़र आएंगे कि मैं इससे भी कमा सकता हूँ।
आप जो है आजकल देख लें यूट्यूब पे लोग जो हैं वो बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं, आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देख लें बहुत सारी अर्निंग कर लें, एप्लीकेशन बना के ऊबर को देख लें, क्रीम को देख लें, और बहुत सारी हैं, अमेज़ॉन है, अलीबाबा है, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है, फेसबुक के पास अपने कॉन्टैक्ट्स नहीं है, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड के कॉन्टैक्ट्स लेके उसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो वो अर्निंग कर रहा है। एक तो ये फ़ायदा होता है इसका कि आपके पास जब आप सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना शुरू कर देंगे तो आप बहुत सारे ऑप्शन को अवेल करेंगे। एक आप बिल्डिंग को देख लें, एक बिल्डिंग के अंदर एक मैं जा रहा हूँ अकाउंटेंट को, उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आएगी, लेकिन वहाँ पे आपको केबलिंग का काम भी है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिशियन का काम भी है, प्लम्बिंग का काम भी है, प्लस्तर भी है, मिस्त्री है, टाइलें हैं, दुनिया जहान की एक बिल्डिंग के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जब आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम पे ये फोकस करेंगे कि मुझे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, तो फिर आपके लिए ऑप्शन जो है ना बहुत बढ़ जाएंगे। आज देख लें कोरोना के अंदर क्या हुआ, जो जॉबलेस हुए उनको अपनी जॉब के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। एक इंजीनियर है, एक टेक्नीशियन है, एक डॉक्टर है, कोई भी डिग्री होल्डर है, अगर उसने शुरू से लेके अब तक जिस चीज़ को स्टडी किया था वो उसी के अंदर सर्च करेगा। आप अजीब सी देखें, ये एक लॉ ऑफ नेचर है कि आप जिस चीज़ को सर्च करते हैं, जिसकी क्यूरी करते हैं, वही रिजल्ट सामने आता है, उसी को वही शो होता है, बाकी सारी चीज़ें नज़र नहीं आती। आप गूगल पे चले जाएं, आप क्या टाइप करेंगे जब आपको पता ही नहीं है कि मैंने सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना है, तो फिर आप सिर्फ अकाउंट्स की जॉब के ऊपर फोकस करेगा, और जो इंजीनियर सिर्फ अपनी केमिकल है, मैकेनिकल है, जो भी फील्ड है उसकी वो अपनी ही फील्ड में करेगा। इसलिए बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं। अगर आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश करें बाय सेल्फ, ये एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि मैं खुद उसके ऊपर बैठा हूँ दुकान पे अपने बिजनेस में। एक ये है कि मैं एक सिस्टम बना के अपने सोर्स ऑफ इनकम करूँगा, तो इसका फ़ायदा ये होना है कि मैं मल्टीपल उसके कॉपी बना सकता हूँ, मल्टीपल कॉपीज। जॉब की मैं कॉपी नहीं बना सकता। जॉब के लिए क्या है कि मैं एक जगह एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकता हूँ, दूसरी जगह मैं नहीं कर सकता। अगर पार्ट टाइम करूँगा भी तो मैक्सिमम 2 कर सकूँगा, इसके अलावा नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं अदर सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर फोकस करूँ कि मैं एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर लूँ, मैं अपना एक चैनल बना लूँ, मैं जो है वो राइटिंग शुरू कर दूँ, मैं बुक एक लिख दूँ, तो उससे क्या होगा, एक तो वो पैसिव इनकम बन जाएगी। आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप कहीं भी हैं दुनिया में, आपका इनकम जनरेट हो रही है। दूसरा क्या होगा, दूसरा आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक शख्स ने रेस्टोरेंट बनाया, अब उसको क्या है कि वो किसी की जॉब नहीं करता, उसने एक सिस्टम डिज़ाइन कर दिया है। अक्सर मैं कहता हूँ कि पीपल डिपेंडेंट से सिस्टम डिपेंडेंट जब आप बिजनेस बना देंगे और वो मॉडल आप जनरेट कर दें, ऐसा मॉडल जनरेट कर दें कि जो आपका कॉपी पेस्ट हो सके। अगर आपके लोग छोड़ के चले जाएं तो आप उसी को दूसरे बंदे को समझाएं कि ये मेरा सिस्टम है, ये पैरामीटर है, ये रिटर्न सब कुछ लिखा हुआ है, इसको फॉलो करना है। आपका सिस्टम कभी भी नहीं रुकेगा। KFC है, मैकडोनल्ड्स है, इनके कभी भी सिस्टम नहीं रुकते, इनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं रुकता। वजह क्या है, क्योंकि सिस्टम बेस्ड है। तो जब आप बना लेंगे ये काम, तो फिर आप उसको दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 10 ब्रांच, आप इसको जितना मर्जी वर्ल्ड में एक्सटेंशन में ले जाना चाहें, इसको स्केलेबल मॉडल बना सकते हैं। जॉब में आप ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ें क्या हैं कि अब जब महंगाई आती है, जब भी आपके ऊपर कोई टैक्सेशन बढ़ती है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जॉब वाले होते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वो करनी होती है कि जो उसको लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, जॉब वालों को कम करेंगे, उनको निकाल देंगे। लेकिन बिजनेस वाला कभी भी उससे डिस्टर्ब नहीं होता। अगर आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे मैंने कहा बुक राइटिंग है, आपके आर्टिकल राइटिंग है, आपकी सर्विसेज हैं, आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आप दूसरी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो आपके इफेक्ट नहीं होंगी। जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा आप अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक रेडी वाला है, एक चाय वाला है, वो अपना रेट बढ़ा देगा, रोटी बेचने वाला रेट बढ़ा देगा। जॉब वाले इफेक्ट होंगे, इनके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या करेंगे, ये उसी तरह से रेट बढ़ा लेंगे। आप पिछले 50 साल से देख लें, कोई बिजनेस बंद हुआ? कोई बिजनेस बंद नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट और दूसरे लोग हमें ये डरा रहे होते हैं, महंगाई हो गई है, हम जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी जॉब वाले इफेक्टिव हैं, और दूसरे जो लोग हैं जिनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है, वो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो अपने लिए वो
वैल्यूज़ बढ़ाते रहते हैं, अपनी जो है ना सोर्स ऑफ इनकम को उसी लेवल पे दोबारा इंक्रीज कर देते हैं और उनके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होता। मुझे 10-10, 20-20 साल हो गए हैं, जो शॉप थी वो वहीं पे वहीं है, जो रेडी वाला है वो अक्सर वहीं खड़ा हुआ है, जो सब्जियां बेच रहा है वो वहीं का वहीं है। क्यों? पहले वो 10 रुपये की दे रहा था, अब वो 20 रुपये की दे रहा है। और जॉब वाले बेचारे, उनकी आमदनी बढ़ती नहीं है, लेकिन उनके पास क्या होता है कि वो एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं। अब उनके लिए जितने एक्सपेंसेस बियर करना, अपने लाइफ के जो एक्सपेंसेस हैं वो बियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें सिखा दूँ कि जिसमें आप अपना सोर्स ऑफ इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें। सिर्फ जॉब के ऊपर ना रहें। जॉब आपको क्या करेगी? आपको लिमिटेड बना देगी। आपको जो है ना वो एक ही जगह पे फोकस आपका जाएगा, उसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। जबकि अगर आप अपनी काबिलियत बढ़ा लें, अपनी वो जो मनी गेम को समझना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि आपको किसी एक फील्ड में या एक जगह पे डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, हम लेबर लेकर आते हैं और एक मैसन लेकर आते हैं, मिस्त्री है जो ईंटें लगा रहा है, और लेबर जो है सारा दिन उसको धूप में ईंटें और गारा और सीमेंट पकड़ा रहा है, लेकिन जो है ना वो उसको कम सैलरी मिलती है और मैसन को ज़्यादा मिलती है। वह जो ईंटें लगा रहा है मिस्त्री है, उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है। वक़्त दोनों ने एक जैसा लगाया, काम दोनों एक ही जगह पे कर रहे हैं, लेकिन वो कई कई साल से, 10-10 साल से लेबर का लेबर ही है। वजह क्या है? वजह ये है कि उसने अपने माइंड को इस चीज़ के लिए तैयार नहीं किया कि मुझे लेबर से आगे जाना है। ये जो ईंटें लगा रहा है ये मैं भी लगा सकता हूँ, इसी धूप में, इसी टाइम में, इसी डे में, इसी जगह पर ये जब काम कर सकता है तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ। जिस दिन वो ये पैरामीटर सेट कर ले, उस दिन जल्दी से जल्दी वो ग्रो करेगा और एक दिन वो भी मैसन बन जाएगा। इसी तरह जो वो मैसन है, वो जो प्लस्तर कर रहा है, वो देखेगा कि एक बंदा टाइलें लगा रहा है, उसको उससे भी ज़्यादा पैसा मिलता है। तो जब वो अपने पैरामीटर सेट कर लेगा कि मुझे जो है ना मैं ये काम कर सकता हूँ, ये इसने टाइलें लगाई हैं, काम उससे कम किया, लेकिन अर्निंग इसने ज़्यादा की है, इनकम इसकी ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? फिर वो भी प्रोग्रेस पे चला जाएगा। जिस दिन वो अपने पैरामीटर सेट कर लेगा कि मैंने इस लेवल पे पहुंचना है। अब ये एग्जांपल अगर मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ा दूं तो उसमें क्या है, सपोज वो मैसन और वो जो लोग हैं जो एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, वो ये सोचना शुरू कर दे, एक बंदा उनमें से, कि ये जो बंदा प्रोजेक्ट पकड़ता है, ये जो ठेका लेता है, ये जो टेंडर पकड़ता है, ये कैसे पकड़ता है। जिस दिन वो सोचना शुरू कर देगा, उस दिन वो ग्रो करना शुरू करेगा और एक टाइम आएगा कि वो खुद ठेकेदार बना होगा, वो खुद प्रोजेक्ट पकड़ रहा होगा और वो खुद जो है ना टेंडर विन कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा कुछ डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर। अपना माइंड सेट करें कि मुझे सिर्फ एक फील्ड के ऊपर फोकस नहीं करना, मुझे सिर्फ जो है ना, हाँ अगर आपको अथॉरिटी चाहिए, अगर आपको पोजीशन चाहिए, तो फिर आप जो है ना बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो जाएं और अपने उस पोजीशन को अवेल करें। सपोज आपकी जुडिशरी है, आपने जज बनना है, आपने आईजी बनना है, अगर आपने आर्मी में जाना है, तो वो पोजीशन होल्डर है, वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे आप एक फील्ड सेलेक्ट किया, आपका पैशन है, आप उसमें जाएं, लेकिन अपना सोर्स ऑफ इनकम हमेशा डबल रखें, हमेशा ट्रिपल रखें, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाते चले जाएं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास भी जब हमने अल्लाह को राज़ी करना है तो दो पैरामीटर हैं। पहली बात ये कि हम अल्लाह का हुक्म माने, और दूसरी बात ये कि जिस बात से अल्लाह ताला मना करते हैं उस बात से मना हो जाए। पूरे वर्ल्ड के अंदर यानी हम देख रहे हैं कि अल्लाह की नाफरमानियाँ बढ़ रही हैं, और इंसान जो है वो नमाज़ पढ़ता है और बाहर आके झूठ बोलता है, मस्जिद में अल्लाह से दुआएं करता है, अल्लाह के सामने झुकता है, बाहर आके सूद खाता है, कुरान पढ़ता है लेकिन लोगों की ग़ीबत और चुगली करता है। जब तक आप गुनाहों से नहीं बचेंगे उस वक़्त तक अल्लाह की रज़ा नहीं पा सकते। तो इसलिए आप पूरा कुरान मजीद में जितने क़िस्से हैं वो पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी के लिए ये नहीं कहा कि उन्होंने ये इबादत नहीं की, उन्होंने ये नमाज़ें नहीं पढ़ी, उन्होंने ये ज़िक्र नहीं किया, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं हमने उनको इस बात से मना किया था, वो मना नहीं हुए और उनके ऊपर अज़ाब आ गया। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए सिर्फ नेकियां ज़रूरी नहीं होती, बल्कि अपने आप को बुराइयों से और गुनाहों से बचाना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अपने आप को लाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं उससे बड़ा जालिम कौन है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना इलाह बना लिया। हमने अपने आप को अपना माबूद नहीं बनाना, अल्लाह को माबूद बनाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की माननी है। और मानने का मतलब क्या है? इबादत भी मैं अल्लाह के हुक्म पर करूँगा और गुनाहों से और अल्लाह की मना करदा चीज़ों से भी बच जाऊँगा। तो जब ये मैं पैरामीटर सेट करूँगा, इंशाअल्लाह मेरी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। बहुत शुक्रिया।